Good, Start the prayer. Good afternoon, everybody. good afternoon, Shalini ma'am. Good afternoon. शालिनी Good मैम, afternoon, ma'am. आज मैं प्रेयर करवाऊं? आराम से बहुत मजे से करवाइए ना। Good afternoon, ma'am. स्टार्ट करूं? Yes. हाँ जी, we can start the prayer. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने दिल के पास, अपने अनाहत चक्र के पास रखे। एक गहरी लंबी सांस ले, एक गहरी लंबी सांस छोड़े। इस पल में आ जाए। आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, हम उन्हें याद करेंगे। तीनों लोकों के समस्त देवी देवताओं को, साधु जनों, इष्ट देव, गुरु को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज का शुभ दिन मिलने के लिए। परमात्मा का और पूरे ब्रह्मांड का कोटि कोटि धन्यवाद। हम याद करेंगे अपने माता पिता को, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें इस संसार में लेके आए, हमारी परवरिश की, हमें प्रेम देने के लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। शरीर रूपी दिवालय का धन्यवाद करेंगे, स्वस्थ काया मिलने के लिए, स्वस्थ दिमाग मिलने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे अमृत जल मिलने के लिए, स्वादिष्ट भोजन मिलने के लिए, पहनने को सुंदर वस्त्र मिलने के लिए, रहने को सुंदर महल मिलने के लिए। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे पंच तत्व का, जिनसे ये सृष्टि बनी है, जिनसे हमारा ये शरीर बना है, उन पंच तत्वों का कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे अपनी पृथ्वी माँ का, जिसकी गोद में हम बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, चलते हैं। हमें संभाले रखने के लिए पृथ्वी माँ का कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे अमृत जल मिलने के लिए, जिससे हमारा ये शरीर चलता है। उस अमृत जल के मिलने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे अग्निदेव, सूर्य देव का, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है सृष्टि को, B12, D3 मिलता है। उन सूर्यदेव, अग्निदेव को कोटि कोटि हम करेंगे असीमित आकाश का, जिसकी छत्र छाया में हम रहते हैं, उसका कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे अपनी हर एक श्वास का, जन्म से लेके अब तक हमारा साथ निभा रही है और आगे भी हमारा साथ निभाएगी। उस श्वास के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करते अपने ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स का, जो 24/7 हमारे लिए काम करते हैं। उन सारे पार्ट्स के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे अपने इंटरनल ऑर्गन का, लंग्स, लीवर, पैनक्रियाज, स्पाइनल कॉर्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डायफ्राम, उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल्स का, जो हमारे लिए 24/7 काम करती है। अब हम आंखों को अपने हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे और इस ऊर्जा को महसूस करते हुए कहेंगे, आई एम हेल्दी सोल, आई एम डिवाइन सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम हैप्पी सोल, आई लव यू, आई लव यू, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब अपने हाथों को मुस्कुराते हुए देखेंगे और अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Lovely prayer. Very beautiful. थैंक यू। तेरी वॉइस में बहुत अच्छी एनर्जीज है प्रेयर की। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस एंड वेरी कामिंग। थैंक यू। थैंक यू मैम, आप लोगों से सीखा है मैंने।
पता है ये सुपर ब्रेन योगा का कमाल है। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, मुझे इतने अच्छे से आ ही नहीं रहा था, मतलब बीच बीच में अटक रही थी। लास्ट 20 डेज से आई एम प्रैक्टिसिंग सुपर ब्रेन योगा एवरी डे, हाँ एटलीस्ट 10 टाइम्स। तो मैंने देखा आज मुझे शावर लेते रहते रियलाइज हुआ कि अरे मुझे तो पूरी लर्न हो गई है, और लास्ट 20 डेज में ये कमाल हुआ है। तो मतलब थैंक यू फॉर दिस टीचिंग। सुपर ब्रेन योगा मैंने सबसे पहले आप लोगों से सीखा, फिर प्राणिक हीलिंग में भी सीखा। थैंक यू। Thank you. Thank you for practicing. So today we come to the third part. आज मजा आ रहा था, ये सोच रही थी ना, when we did this while doing the practice sessions of money, हमने 1 घंटे में पूरा ये चैप्टर खत्म किया था उस समय, राइट शालिनी? आई थिंक विद इन 1 hour we had finished. एंड टुडे आज ये 3rd डे है सेम चैप्टर का, मनी चैप्टर का। तो मजा आ रहा है ना इतना डिटेल में करके एंड इतना इंटरैक्टिव होने से, and everyone is asking questions and we are learning from each other, तो there's उसका अलग ही मजा है। तो आज जैसे मैंने ग्रुप में लिखा था ना, टुडे द टॉपिक इज करियर और बिजनेस। आपका बिजनेस, आपका करियर। Many of us women also nowadays are working from home, अपना अपना बुटीक या फिर anything else, ज्वेलरी बिजनेस या फिर joining husband's business, और you can even think अपने हस्बैंड के बिजनेस के लिए, अपने फैमिली बिजनेस के लिए भी आप ये सोच सकते हैं, या फिर अपने काम से रिलेटेड, चाहे आप घर में भी जो कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो काम, उस काम से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। तो सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता है, मतलब जो रियल सक्सेसफुल इंसान होता है वो हृदयहीन नहीं हो सकता है, मतलब उसमें प्यार भरा होता है, वो प्रेम से भरा होता है। तो सक्सेस इज ऑलमोस्ट इस पूरे सेक्शन में यही बताया जा रहा है कि सक्सेस और लव कैसे साथ साथ चलते हैं। अगर हम प्रेम की शक्ति को हटा देते हैं तो कोई भी इंसान सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। हम सोचते हैं ना, बेहतरीन समझ, बेहतरीन बुद्धि को मिलाने भर से कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। हमें लगता है ना ये तो बहुत समझदार है, इसकी तो बुद्धि है, हमेशा स्कूल से ये तो बड़ा चालाक था, तभी आज देखो बिजनेस में भी कमाल कर लिया। बट सिर्फ दैट इज नॉट इनफ। इंटेलिजेंट होना, समझदार होना इज नॉट इनफ। प्रेम प्रेम प्रेम, यह प्रतिभा की आत्मा है। वो इंसान कहीं ना कहीं इतना हम्बल है, उसने अपने ईगो को साइड रख के लव की दुनिया में घुसा है, तभी वो जीवन में सफल हो पाया है। प्रेम की आकर्षण की शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है। ये हमने शुरू में चैप्टर में एग्जांपल आया था ना, कि अगर सारा पैसा हम लोग बांटते among all the people equally, but सिर्फ उन लोगों में जिनमें प्रेम की शक्ति है, वो 90% पैसा वो 10% लोग ही अपने पास अट्रैक्ट कर लेंगे। जो लोग अच्छी भावनाएं देते हैं पैसों के लिए या अपने बिजनेस के लिए, अच्छा महसूस करके प्यार देते हैं, ओके, नॉट ओनली फीलिंग गुड बट वो प्यार। सी दिस होल बुक इज अबाउट अवेकनिंग आवर पावर टू लव। जो शक्ति हमारे अंदर है प्रेम की, उसको जागृत कर रही है। एंड मैजिक इज टेकिंग अस थ्रू द पाथ ऑफ ग्रेटिट्यूड। फाइनल एम लव है उसमें भी। तो जो अपनी भावनाओं से प्रेम महसूस करता है, वो पैसे को अपनी ओर खींचने वाली चुंबक वह बन जाता है। सो इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा ना, हाउ टू बिकम अ मनी मैग्नेट, उसको कैसे अपने पास चिपकाए रखें। तो पैसा तानने के लिए भी अपने पास प्रेम चाहिए, एंड उसको अपने पास चिपकाने के लिए भी प्रेम की शक्ति का यूज होता है। सो इन एनी वे, कुछ भी आप कितने ही समझदार हो, लेकिन आप अगर कम समझदार भी हो ना, कम इंटेलिजेंट भी हो, बट योर पावर टू लव इज हाई। इफ योर पावर, वो शक्ति आप यूज करना सीख गए तो फर्क नहीं पड़ता, आप पैसा को तान सकते हैं अपनी तरफ।
कोई बोलता है नहीं यार, ये तो कभी पढ़ाई में अच्छा था ही नहीं, इसमें इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई, ये इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया बिजनेस में? बिकॉज उसने प्रेम की शक्ति को यूज किया है। एंड अगर आप बहुत जन को ये लगता है ना, ओनली इफ आई बिकम वेरी सक्सेसफुल, जब अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा ना तभी लोग मेरे को इम्पोर्टेंस देंगे। लेकिन ये किताब कह रही है आपको अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए पैसे नहीं कमाने की जरूरत नहीं है। जस्ट टू प्रूव योरसेल्फ यू डोंट हैव टू अर्न मनी। आप तो उस सारे पैसे के हकदार ही है। यू ऑलरेडी आर। आपके पास ऑलरेडी यू हैव द पावर एंड यू हैव द राइट। आपको हक है वो सारे पैसे की जिसकी आपको जरूरत है। अब जरूरत आपको कितनी है दैट इज योर चॉइस, बट आप जो भी इमेजिन कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए ही चाहिए, उसके आप हकदार है। सो इट इज नॉट कि आपके पास वो पैसा आके आप कमा के दिखाओगे तभी आप उसके हकदार हुए, तभी लोग आपको इंपॉर्टेंस देंगे। गिव योर सेल्फ द इंपॉर्टेंस कि हाँ मुझे हक है वो पैसा मेरे पास आने का। आप इतने मूल्यवान हैं कि आपके पास वह सारा पैसा होना ही चाहिए जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आपको तो इससे मिलने वाली खुशी के लिए काम करना चाहिए। ओके नाउ अब आपको पैसे के लिए काम करना है या किसके लिए काम करना है? आपको उस काम में खुशी मिलनी चाहिए। उस काम को करके इसीलिए खुशी मिले कि उस काम से आपको वो चीज मिलने वाली है जो आपको चाहिए। मे भी आपको अपने बच्चे को बहुत अच्छी स्कूल में भेजना है, तो आपको अपने काम में अपने आप खुशी आएगी ना, वाह मैं ये काम करूंगा तो मेरा इससे पैसे आएंगे जिससे मेरा बच्चा स्कूल जाएगा। तो फाइनल एम के लिए अगर आप प्यार रखोगे तो आपको अपने आप आपके काम में खुशी मिलेगी और आप रोमांचित होगे। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि आप इससे प्रेम करते हैं, और जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो पैसा तो अपने आप की चाहत है। ये हमेशा बचपन से सुने हैं ना, फॉलो योर पैशन, मनी विल फॉलो इट्स बाय इटसेल्फ। अगर आप जिस चीज से प्यार करते हैं उसी को अपना व्यवसाय बना ले, पैसा तो अपने आप फॉलो करते हैं। तो यू हैव टू लव योर वर्क। अच्छा बाय चांस आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी कभी रुचि नहीं थी, लेकिन अगर आप उस काम में रोमांस डाल दें, मतलब एक पैशन डाल दें, अपने आप पैसा तो आ ही जाएगा। एंड उसी के लिए हम लोग अगर बहुत बेमन से करें क्या काम है, उसी काम को गालियां दें, तो ऑब्वियसली हम पैसे को पुश कर रहे हैं। अगर आप कोई नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसे पैसे कमाने का इकलौता तरीका मानते हैं, इफ यू थिंक पैसा तो बस मेरे को नौकरी करनी पड़ेगी और तो कोई तरीका ही नहीं है, पैसा आएगा ही कैसे? ओनली दिस इज द ओनली एंड ओनली वे जिससे मेरे पास पैसा आ सकता है, तो आप डेफिनेटली उस नौकरी से प्रेम नहीं करते। आपको इससे कभी पैसा मिलेगा भी नहीं और ना आपको आपकी मन चाहा आपको काम मिलेगा, बिकॉज यू आर बीइंग नेगेटिव अबाउट योर वर्क एंड बिकॉज इसको कंपल्सरी समझ रहे हैं, ये तो करना ही पड़ेगा वाली चीज पैसा आने के लिए। तो ना तो आप पैसे को प्रेम दे रहे हैं उससे, ना अपने काम को प्रेम दे रहे हैं। आपकी जो भी, अगर आपको लगता है ना कि मैं तो इस काम में फंसा हुआ हूँ, ये तो मेरे बाप दादा ने किया, मैं तो इसमें फंसा हुआ हूँ, इसमें निकलने का मेरे पास उपाय नहीं है, आपका मन चाहा और कुछ है, नहीं वो तो मेरे पहुंच के बाहर ही है, मैं तो कर ही नहीं सकता। बट इफ यू कैन इमेजिन इट, वो है एंड आपके लिए मौजूद है, आपको बस उसको प्रेम देना है। एंड या फिर उसको प्रेम दीजिए, या अभी जो काम आप कर रहे हैं उसमें प्रेम डालना शुरू कर दीजिए। नॉट कि मैं ये कहाँ फंस गया। वंस यू डू दैट, कि इस लव वॉट एवर यू डू, जहां भी है उसको बस प्यार देते रहे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी ऊपर हो जाएगी कि जो चीज आपको एक्चुअल में पसंद है आप उसको अट्रैक्ट कर लोगे। जो काम आपको पसंद है आप उसे किसी न किसी तरह अट्रैक्ट कर लोगे।
वो तरह में तो ऑब्वियसली हमें नहीं जानना है, दैट इज हाउ द यूनिवर्स विल ब्रिंग इट टू यू एंड इट डज नॉट मैटर हाउ, बट आपके पास आ जाएगी, नॉट बाय कंप्लेनिंग अबाउट प्रेजेंट आपका जो भी काम है, उसके लिए कंप्लेन नहीं करते हुए, उसको प्रेम देते हुए। आपकी अगर नौकरी आपको पसंद नहीं है, परंतु आप किसी तरह इसमें प्रेम डाल दें कि वाह, इसके कारण मेरे घर में पैसे तो आ रहे हैं, इसी नौकरी के कारण मेरे बच्चों को मैं स्कूल भेज पा रहा हूँ, मेरे खाना मेरे घर में है, जो भी आपको अच्छा लगे। अच्छा, कोई एक दो कलीग्स ही अच्छे होंगे, इस नौकरी में मैं आई इसीलिए मेरे को इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले। ओके, जो भी आपको अच्छा लगे उसके लिए अगर आप पॉजिटिव रह के अच्छा सोचे, उसको प्रेम दे, तो आपको नहीं पता चलेगा कब यही नौकरी या तो आपकी मनचाही बन जाएगी, या आपको ऐसे पोस्ट में भेजा जाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको जो काम करना पसंद है आप वहां पहुंच जाओगे। तो अपनी वर्तमान नौकरी की हर अच्छी चीज को खोजें। तो ये नौकरी, हम लेडीज जो काम नहीं करते हैं, वी कैन इवन अप्लाई इट टू आवर कुकिंग। नहीं तो उसी में हम तो आधी बार गालियां देते हैं ना, ये कपड़ा ही धोना मेरा काम है, मशीन में डालो, मशीन से निकालो, ऊपर सुखाओ। लोगों को लगता है बहुत इजी है, मैं बोली हुई हूँ ये बात, लोगों को लगता है कपड़ा क्या मशीन में डालना इजी है। अरे वो भी तो एक काम होता है, पहले भुजाओ, रंगीन अलग करो, सफेद अलग करो, किसको डालना है, फिर उसको निकाल के ऊपर छत पे दे के आओ, फिर उतारो। आई हैव सेड ऑल दिस। तो लेकिन अगर मैं उसी में अच्छी चीज खोजूं, यार कम से कम मेरे को पीटने तो नहीं पड़ रहे हैं कपड़े को, कितना अच्छा ये मशीन है, इतने अच्छे सूख जाते हैं, मेरे को वो पकड़ के, जो मेरे को बहुत जोर आता है कपड़े निचोड़ने में, तो कम से कम वो नहीं करना पड़ रहा है मेरे को। तो अगर उसी में मैं अच्छी चीजें ढूंढ लूं, तो पता नहीं चलेगा कब मेरा मन चाहा, मतलब क्या पता कोई ऐसा स्टाफ आ जाएगा जिसको मशीन चलाना आ जाता है, मेरे को नहीं करना पड़ेगा, एंड आई फाइंड टाइम टू डू थिंग्स आई लाइक टू डू। सो आप जब प्रेम देते हो तो आपकी प्रिय चीजें आपके जीवन में आ जाती है, एंड जो आपको अच्छा नहीं लगता है ना, वो अपने आप निकल जाएगी आपकी जिंदगी से। बट यू हैव टू गिव लव। प्रेम की शक्ति का यूज कीजिए, प्रेम की आकर्षण की शक्ति, आई विल से, जो इसमें पावर ऑफ अट्रैक्शन है, उसको यूज कीजिए। अब ये कहानी बता रहे हैं, एक बेरोजगार व्यक्ति ने अपने एक अप्लाई किया अपने जॉब के लिए, जो उसको बहुत पसंद था, उसको था दिस इज माय आइडियल जॉब, हमेशा से उसका मन था कि ये नौकरी मुझे मिले, वहां वैकेंसी आई एंड उसने अप्लाई किया। अब उसके बाद उसने क्या किया वो आप ध्यान से देखो। उसने एक इमेजिनरी ऑफर लेटर बनाया, ओके, फेक लेटर, जैसे कंपनी ने उसको एक ऑफर लेटर दिया है, उसमें कितनी सैलरी चाहिए एंड बाकी डिटेल सब कुछ उसमें लिखे हुए थे। ही मेड इट, ओके, कंपनी से नहीं आया, ही मेड इट। उसने ये फेक लेटर बनाया और उसको रोज पढ़ता था। अपने एक बिजनेस कार्ड बनाया, जैसे उस कंपनी का वो मतलब ऑलरेडी पार्ट है, कंपनी का लोगो बना हुआ है, उसमें कंपनी का नाम है, जिस पोस्ट पे वो है, अपने नाम के नीचे वो पोस्ट लिखा हुआ है। और उस कार्ड को देख के वो बहुत कृतज्ञ होता कि वह उस कंपनी में काम कर रहे हैं। एंड अनदर ब्यूटीफुल थिंग दैट ही डिड, हर 4-5 दिन से अपने आप को एक ईमेल भेज देता, कंग्रेचुलेशंस यू हैव गॉट द जॉब, कंग्रेचुलेशंस तुमको ये नौकरी मिल गई है। तो कैन वी बी इनोवेटिव फॉर व्हाटएवर, हमें जो भी चाहिए, अगर आपको किचन के लिए चाहिए, घर के लिए, आपको जो आपको फ्री टाइम चाहिए, उसके लिए आप इमेजिन कर लो ना कि मेरे पास इतना फ्री टाइम है, मैं वापस अपनी पेंटिंग कर पा रही हूँ, या डांस कर पा रही हूँ, गाना गा रही हूँ, व्हाटएवर यू वांट। तो अपने आप आपके काम में रोमांच आ जाएगा कि मैं ये काम कर रही हूँ, वाओ, मैं फटाफट करती हूँ तो मेरे को टाइम निकल आएगा, राइट। या फिर उसमें आप रोमांच डालते कि मैं ये खाना इतना अच्छा से बना रही हूँ कि ताकि मेरी फैमिली कितनी खुश रहती है, मेरी फैमिली का स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता है। और कोई बनाने से ना उतना अच्छा नहीं बनाते, मैं बनाती हूँ तो मैं कितना ध्यान रखती हूँ। तो पुट दैट रीजन इन योर वर्क।
तो उसके रीजन आ जाने से हमें यूजुअली हम क्या होता है, हम जो खाना बना रहे होते हैं हम उसी में फंस जाते हैं। अरे यार ये कढ़ाई, अरे यार ये सब्जी चिपक जाती है, अरे यार ये वो, वी आर ऑलवेज फाइंडिंग कंप्लेंट्स। वी डोंट रियलाइज कि ये खाना मैं बना क्यों रही हूँ। तो पुट इंटेंशन इन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, दैट वी से इंस्पायर्ड एक्शन, कि उस एक्शन में हम लोग इंस्पिरेशन डाल रहे हैं कि मैं ये खाना किस लिए बना रही हूँ। मैं पूजा भी कर रही हूँ तो मैं ये दीपक जला रही हूँ तो क्यों जला रही हूँ, ताकि मैं ईश्वर को शुक्राना करूं, इस दीपक की लौ से मेरे पूरे घर में समृद्धि होए। कैन वी डू दैट? आई थिंक अश्विन मैम मेंशन दिस अ फ्यू डेज बैक, एंड उसके बाद से रोज मेरे पूजा का मीनिंग ही अलग निकल आया। यू नो, सो एवरीथिंग कि मैं अगरबत्ती भी खे रही हूँ तो क्यों, मेरे मन में क्या है। नहीं तो आधी बार वी डू इट एज अ टास्क कि पूजा की टाइम हो गई है, दिया जलाना है, अगरबत्ती जलानी है, फिनिश्ड, एक आरती टिंग 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 आरती कर देते हैं एंड वी थिंक वी आर डन। बट करने के पहले अगर उसमें हम लोग इंटेंशन डाल दें कि मैं ये पूजा क्यों कर रही हूँ, मैं ये खाना क्यों बना रही हूँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मेरा इंटेंशन क्या है, मैं अगर कोई बुटीक चला रही हूँ तो मेरा इंटेंशन इसका क्या है, कि इसकी कमाई से मैं क्या करना चाहती हूँ, या मैं अपने आप को एक स्टेटस देना चाहती हूँ सोसाइटी में। व्हाट इज योर इंटेंशन? जब आपका इंटेंशन क्लियर हो जाएगा ना, तो वो काम में रोमांच अपने आप आ जाएगा, पैशन अपने आप आ जाएगा। अब इस व्यक्ति की कहानी में वापस आते हैं। इसने वो फेक लेटर बनाया, फेक कार्ड बनाया, फेक ईमेल्स भेजे खुद को, एंड फाइनल होता है ना, इंटरव्यूज के स्टेजेस होते हैं। फोन के इंटरव्यू के बाद उनको फिजिकल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, एंड आफ्टर 2 hours ही वाज टोल्ड ये नौकरी आपको मिल गई है। वो तो होना ही था, द वे ही उन्होंने जैसे काम किया था, एंड उन्होंने इस व्यक्ति को वो नौकरी मिल गई जो वो हमेशा से चाहता था। एंड काल्पनिक ऑफर लेटर में अपनी जो तनख्वाह लिखी थी उससे कहीं ज्यादा उन्होंने इतना प्यार दिया कि वो सैलरी जितना सोचे थे ना, उससे भी कहीं ज्यादा सैलरी का ऑफर मिला उनको। तो अगर, लेकिन आपको अगर लगता है ना कि मैं क्या करना चाहती हूँ, आप जीवन में, मेरा मकसद कहाँ है, मेरा हीरोशिप कहाँ है, क्या चीज करने से मैं हीरो बनूंगी, क्या चीज करने से मेरे को मजा आएगा, अगर आपको नहीं पता, देन उसकी कल्पना आप नहीं कर पा रहे हैं ना, पर जो आप कर रहे हैं उसमें भी आप खुश नहीं है, इट्स ओके, इट डज नॉट मैटर। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अच्छी भावनाओं में रहना है और प्रेम देना है। एनी टाइम जस्ट बी पॉजिटिव। इट डज नॉट मैटर कि आई डोंट नो, मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे को तो लाइफ का मेरा पर्पस क्या है, वो अपने आप आ जाएगा। कैसे? अगर आप हर वक्त जस्ट बी हैप्पी इन वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हो उसमें अच्छा ढूंढ के, उसमें अगर आप खुश रहो, उसको बहुत प्यार दो, तो अपने आप आपकी जो प्रिय चीज है ना, वो चुंबक की तरह आपकी तरफ खींची चली आएगी। प्रेम की भावनाएं आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाएंगी। आपको पता नहीं आपका उद्देश्य क्या है, यूनिवर्स को पता है। एंड आप अगर खुश रहेंगे एंड ऑलवेज प्रेम की भावना देते रहेंगे, तो अपने आप यूनिवर्स आपको ले जाएगी। आई थिंक इट हैज हैपेंड टू ऑल ऑफ अस ना, like suppose Shalini and me are enjoying these sessions, but हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसे मैजिक बुक आएगा तो हमको सेशन करना है, तो हम ऐसे करेंगे। बट अश्विन मैम के साथ मैजिक बुक करते करते हमने प्रेम में रहना सीखा, खुश रहना सीखा, एंड अपने आप दिस पर्पस ऑफ लाइफ हमारे सामने आ गया। यूनिवर्स ब्रॉट इट टू अस। तो आपको सपनों की नौकरी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है, पर उसे पाने के लिए, आपको पहुंचने के लिए खुद को प्रेम की फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पर रखना होगा। जो भी आपको अच्छा लगता है, वॉट एवर, डांसिंग, पेंटिंग, एक बहुत अच्छी नौकरी में भी, आज आप जॉब नहीं कर रहे हो या फिर आपका अपना कोई बिजनेस नहीं है, बट आपके कहीं ना कहीं इच्छा है कि मैं बिजनेस शुरू करूं, मेरी पर्सनल कमाई हो कुछ,
अगर आपको नहीं पता वो कैसे होगा, क्या काम करूं, ऐसा बुटीक चलाऊं, मैं ज्वेलरी करूं या कोई स्कूल चलाऊं, व्हाट शुड आई डू, कोई बात नहीं। जस्ट अभी जो आप कर रहे हो ना, बच्चे पाल रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें आप प्रेम डाल दो अपने आप। आपका लाइफ का जो पर्पस है, जिसमें आपको खुशी मिलेगी, वो अपने आप आपके पास आ जाएगी। वाओ, इजंट दैट सो ब्यूटीफुल। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है। This is success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. एक और चाबी की बात हो रही है ना, आपको सफलता चाहिए, ये नहीं है कि आप सफल होंगे उसके बाद आप खुश होंगे। सफल, मैं जब बहुत सफल हो जाऊंगा ना तो मैं बहुत खुश होऊंगा, जी नहीं। आपको करना है आप अभी खुश हो जाओ, सफलता अपने आप आपके पीछे चली आएगी। Happiness is the key to success. That was Albert Schweitzer. I was a scientist. Sometimes I wonder उन्होंने ये सब बातें कहाँ से की, पढ़ना पड़ेगा उनके बारे में। और व्यावसायिक सफलता के बारे में ये भी यही सही है। यदि आपको कोई व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा हो जितना कि आप चाहते, तो इसका मतलब है आपके व्यवसाय में कोई चीज। Sarika ji, sorry to interpret it. Can you explain this picture? Actually, when I was scrolling, even I was wondering, but I had not thought. Shalini, you thought much about it? I think it is happiness is bringing success. This is like, you know, if we have happiness around, this is what I have gathered about the picture. If we fill ourselves with happiness and love and Right. some positive feeling ना, तो ऐसे हमारा हम भी खुल जाएंगे, जैसे ये ट्रंक खुल रहा है, हमारे आजू बाजू भी सारी वही फ्रीक्वेंसी होगी। This is what I have gathered, that we need to fill ourselves with love in whatever we are doing at the moment. तो सारा कुछ जो बंद भी है आज हमारे लिए, जो रास्ते आज हमको लग रहे हैं कि we really don't know where we are heading, what is the purpose of our life, क्या करने से हमें actual खुशी मिलेगी, maybe that will come to us. It will open up. This is like a treasure chest, ना? जो Yes. this is like a treasure chest कि सारे खजाने खुल जाएंगे हमारे लिए, सारे खजाने, सारी। मुझे लगता है कि बैग इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, और जैसे इसमें ट्रेजर है, तो जैसे ही खोलेंगे तो उसमें से भी आई थिंक ट्रेजर ही निकलेगा। Yeah, wait, because we are studying money, na? This is, don't forget, this is a chapter of money. मुझे लगता है सारिका जी कि खुशी जो है वो हमारे अंदर है, बस इसको खोलने की देरी है। खोल देंगे इस तरह से तो वो खुशी हमारे जीवन में पूरी तरह से भर जाएगी और हर चीज जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगी। वो ये खुशी का खजाना जो है हमारे, वो चेस्ट खुल जाएगा और सारा चीज मुझे मिल जाएगा। ये जो लाइट दिखाया गया है, it is always associated with positivity. White light is always associated with positivity. तो ये chest is like a बंद खजाना, और हमें उसको हमारे अंदर है, वो हमें पता नहीं है कि everything is within ourselves. पहले हम love feel करना शुरू करें ना, जब हम अपने अंदर फील करना शुरू करेंगे, अपने जिंदगी में लाएंगे, तो खुल जाएगा सारा रास्ता। जैसे सरिता भाभी ने अभी बोला, we never in our wildest of the dreams हम लोगों को पता था कि ऐसा कोई बुक सेशन हम करेंगे, ऐसी कोई जिंदगी में बुक हमारे पास आएगी जिसको हम लीड करेंगे। द मैजिक एंड द सीक्रेट बुक 2013 से है हमारे पास। उस वक्त से हमने कभी कुछ पढ़ा होगा, बट इट नेवर वाज सो क्लियर एज एक्सप्लेन्ड बाय आश्विन मैम ड्यूरिंग द कोविड, जो भी हम लोग का लॉकडाउन टाइम था, और ये जूम प्लेटफॉर्म मिला, सब कुछ मिला, और वो जो क्लैरिटी से हमें मिला, तब समझ में आया कि दिस इज व्हाट वी वांट टू गिव टू अदर्स। एंड करते करते उसमें खुशी मिलना शुरू हो गया, तो हमारा प्यार जागा ना वहां पर, तो ही हम अपने आप को फिल कर पाए उस लव से, टू गिव अदर्स आल्सो। Yes, no interpretation is wrong. इसीलिए रोंडा बर्न ने कुछ नहीं लिखा है पिक्चर में कि everyone interpreted it as you want, I think. So everyone is, अंजलि जी बोल रहे हैं वो भी सही है, ममता जी बोल रहे हैं वो भी सही है, all is right. If we have happiness, it is splitting out, बाहर निकल रहा है, split हो रहा है, right? Even that is fine. जो अंदर है वो ही निकला। हाँ, वो भरेगा तो सबको देना ही है। Giving is very important, ना?
गिविंग देने से ही मिलेगा। ये बार बार बीच बीच में रॉन्डा बर्न वापस बोलती है, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। एंड ये ट्रेजर चेस्ट में डाली है तो उसका वही मकसद है, वापस आपको भर भर के मिलेगा। तो अगर आपका बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, अगर अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कोई चीज आपके बिजनेस में चीज चिपक नहीं रही है। समथिंग इजंट स्टिकी, यू नो, जैसे मनी इज नॉट स्टिकिंग टू यू। तो बिजनेस में भी कुछ है जो पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर रही है। स्टिक क्या करेगा? जो अट्रैक्ट करेगा। तो समथिंग इज रॉन्ग आउट देयर, जो चिपका नहीं रहा है। कारोबार में गड़बड़ी का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप सफलता की कमी को लेकर बुरी भावनाएं देते हैं। आपका बिजनेस अच्छा भी चल रहा है, कोई थोड़ी सी गड़बड़ी आई, 10 महीने से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, 1 महीने ड्रॉप हुआ एंड यू फील ये क्या हो गया। हल्की सी गिरावट आते आप पर उसके कारण ऐसे हो गया, उस सप्लायर ने गलती की, उसने ट्रक भेजने में लेट कर दी, इसीलिए मेरा बिजनेस खराब हो गया। वो दर्जी ने 1 महीने की छुट्टी ले ली, इसीलिए मेरा बुटीक का ऑर्डर मैं नहीं दे पाई, इसीलिए इस महीने मेरे सेल्स कम हो गए। आप नेगेटिव में चले गए, दूसरों को ब्लेम करने लगे कि उसके कारण ऐसे हुआ, इसके कारण ऐसे हुआ। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इस सिचुएशन को, आप प्यार नहीं दे पा रहे हो कि ईश्वर वो भी था तो ये भी है, आई एक्सेप्टेड। इसको भी जितना प्रॉफिट आया उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूं, उसको भी मैं बहुत प्रेम देती हूँ। अगर आप ऐसे पॉजिटिव रहेंगे तो यू विल बाउंस बैक नेक्स्ट मंथ। बट अगर आप वैसे ही नेगेटिव रहे, ब्लेम करते रहे, दुखी हो गए, आपको नेक्स्ट और बड़े ब्रेकडाउन्स आएंगे फॉर श्योर। सो आपकी व्यवसाय को जो भी अच्छी चीज वहां होनी है, वो सब की फ्रीक्वेंसी कहाँ है? जहां प्रेम की फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी बिजनेस को ऊपर ले जाएगी, वो फ्रीक्वेंसीज कहाँ है? एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। अगर आप अपने अंदर से वो फ्रीक्वेंसी निकाल पाओ, वो लव दे पाओ अपने बिजनेस को, या अपने बिजनेस को अगर यार आप नेगेटिव हो रहे छोड़ो, जस्ट गिव लव टू एनीथिंग अराउंड यू, एनीथिंग, बट रिमेन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। जरूरी नहीं है कि आप उसी बिजनेस को लव दो। क्या पता नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है, बार बार देख के यू आर फीलिंग वेरी लो अबाउट इट, तो इग्नोर दैट बिजनेस। अपने बच्चे को प्यार दीजिए, अपने खाने को प्यार दीजिए, अपने हस्बैंड को प्यार दीजिए, अपने नेचर को प्यार दीजिए। इसलिए मैजिक बुक में ना रॉन्डा बर्न ने नेचर वाले चैप्टर में बोला था, अगर कोई इंसान सिर्फ नेचर के लिए भी ग्रेटिट्यूड कर लेना, इट इज इनफ। अगर आप दिन भर सिर्फ नेचर के लिए ग्रेटिट्यूड करो तो अपने आप आपका जीवन सोना जैसे हो जाएगा। तो आप अपने व्यवसाय के बारे में अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा और खुद को उस सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंचाना होगा। ओके, द लव की फ्रीक्वेंसी। अपने मनोबल को ऊंचा उठाने और अच्छा महसूस करने के लिए कल्पना करें, इमेजिन, यूज योर इमेजिनेशन, ऑल द चीज जो हमने यूज की है। खेल इजाद करें, इमेजिन, क्रिएट गेम्स, अपने मन से गेम खेले कि अच्छा वो कोई बिजनेस बुटीक की है ना सपोज, तो कोई गेम खेले। जस्ट सिट एंड इमेजिन कि वाह कल है ना मैं मेरे बुटीक में अचानक से 10 क्लाइंट आ रहे हैं एंड मैं 10 को बोल रही हूँ, अच्छा आप यहाँ देखो मैं 10 को हैंडल कैसे करूंगी, अच्छा मैं ऐसे हैंडल करूंगी। एक को बोलूंगी आप सूट देखो, दूसरा को बोलूंगी मैं आप साड़ी देखो, तीसरे को बोलूंगी आप जरा बैठिए मैं आपको जूस पिलाती हूँ, आप चाय पियोगे। ऐसे क्रिएट गेम्स इन योर हेड कि आप कैसे गेम्स क्रिएट कर सकते हो और खुद को खुश रख सकते हो। ठीक है, खेले और वो सब करे जो आप कर सकते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएंगे तो आपका व्यवसाय अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो द सिंपल वे टू इंक्रीज योर इनकम, आपको बिजनेस आप कर रहे हैं इनकम के लिए, अगर उसमें इनकम आपको रेज करना है, उसका क्वांटिटी बढ़ानी है,
अपनी भावनाओं की क्वालिटी को बढ़ाइए, रेज इट टू द लेवल ऑफ लव। हर चीज, दूसरी कंपनी, कोई दूसरा बुटीक वाला शायद आपके सामने ही हो एंड उसके यहाँ आपको दिख रही है भीड़ जा रही है, बहुत लोग जा रहे हैं, पैकेट भर भर के ला रहे हैं, ऑब्वियसली नॉर्मली हम लोग क्या, वी विल फील डाउन, यार मेरे तरफ भी आ जाते 2-4। बट अगर आप खुशी दे पाओ, वाओ ऐसे लोग खरीदते हैं, इतने अच्छे मतलब पैसा है लोगों के पास कि वो इतना अच्छा एक्सपेंडिचर करते हैं, उस बुटीक वाले के लिए खुशी आप महसूस कर पाओ। आप इमेजिन करो कि वो बुटीक वाला कितना खुश है, क्या आप उतनी खुशी महसूस कर पाएंगे? अगर आप कर पाएंगे ना, यू कैन अट्रैक्ट दैट बिजनेस टू योरसेल्फ। आपको अच्छा महसूस करना ही होगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप नेगेटिव जा रहे हो तो प्लीज तुरंत अपने आप को पकड़ो। आज इतनी अवेयरनेस तो अपने में आ गई है ना कि अब हम रियलाइज कर जाते हैं कि संभल जा, तू नेगेटिव जा रही है, संभल जा। फिर भी मन नहीं मानता है, कितनी बार पकड़ते पकड़ते नीचे जाते हैं और जोर से तानिए उसको। कॉल समबॉडी, किसी से फोन पे बात कर लीजिए, अच्छी बातें कर लीजिए, यूज योर मूड शिफ्टर्स, बट वो डाउन नहीं जाना है, नहीं तो आपका बिजनेस और डाउन जाएगा। एंड अगर आप प्रेम में रह सकते हैं, खुशी में रह सकते हैं, तो सफलता आपके पास चिपकेगी ही चिपकेगी। अब एक बहुत बड़ा टिप दे रही है रोंडा, आप जो भी व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आपको सैलरी मिल रही हो, चाहे आपका प्रॉफिट है, आपको जितना मिल रहा है, जितनी प्रॉफिट मिल रही है या जितनी सैलरी मिल रही है, आपको उससे थोड़ा ज्यादा देना है। Now what do you mean by giving a little more? थोड़ा ज्यादा देने का मतलब क्या हुआ है? कोई बुटीक में आपके पास आया, कपड़े आपको दिखाने, आपने दिखाया, बाहर गर्मी बहुत थी, आपने उसको नींबू पानी भी पिला दिया, वो आपसे कुछ नहीं खरीदा में भी, बट फिर भी आपने नींबू पानी पिला दिया। दैट यू आर गिविंग एक्स्ट्रा। वो आपके देने में लिखा नहीं था कहीं कि आइए यहाँ नींबू पानी फ्री, आपने नहीं लिखा, आपने अपने मन से दिया, तो ये आपने एक्स्ट्रा दिया। कहीं आप जॉब कर रहे हो, आपका जॉब है अकाउंट्स मेंटेन करना, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आपने इन्वेंट्री भी मिला दी, जो आदमी स्टॉक मेंटेन करता है उसका हेल्प कर दिया, तो दिस आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये बहुत जरूरी है। आप घर में भी खाना बना रहे हो, आप आलू की सब्जी रोटी बना दोगे तो भी फैमिली आपसे खुश है, लेकिन आपने मेहनत करके यूट्यूब देख के एक आलू की स्पेशल टाइप की एक नई सब्जी सीखी एंड आप वो बना के दिए, ये आपका एक्स्ट्रा हुआ। टू डू मोर देन व्हाट यू आर पेड फॉर, देन व्हाट एक्सपेक्टेड। मैम एक चीज पूछना था, जैसे अभी आपने कहा ना कि जितना आपको मिल रहा है सैलरी में या व्यवसाय में, तो मान लीजिए सैलरी में मुझे 1 लाख मिल रहा है, तो उससे ज्यादा करना है, मतलब ज्यादा हम इन्वेस्ट करें, तो उसमें जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया खाना बनाने का, तो ये तो संभव है, लेकिन जो सैलरी जैसे 1 लाख मिल रही है तो हम 1,10,000 एक्सपेंड करें तब तो ये संभव होगा। नहीं, ये आपको clear नहीं हो देना पाया। एक्स्ट्रा की क्या बात है? आपको 1 लाख की सैलरी में आपसे एक्सपेक्टेड क्या है कि मैं ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है, या ये क्लास को पढ़ाऊंगी। सपोज आप एक टीचर हो, कौन है? सपोज आप एक टीचर हो एंड आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ये क्लास को पढ़ाओगे, लेकिन डेली आपको आपके हाथ में एक्स्ट्रा टाइम रहते ही है टीचर्स के, उस टाइम में आपने, कोई टीचर एब्सेंट था तो उसकी जगह जाके आपने फ्री क्लास आपने पढ़ा दी, या फिर बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, उन बच्चों को आपने कुछ सिखा दिया। ये आपके जो आपको जिस चीज के लिए पैसा दिया जा रहा है, आप एक्स्ट्रा कर रहे हो। क्लियर है अंजलि जी? हाँ क्लियर तो है मैम, लेकिन वो पूछ रही थी कि जैसे मैं तो घर में रहती हूँ, इस पर्पस से पूछे कि उसको उसमें कैसे मतलब हम एडिशन करेंगे। किस में एडिशन करें? इन्वेस्टमेंट में। नहीं, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है ना यहाँ पे, मतलब उससे ज्यादा जितना मिल रहा है उससे ज्यादा देने की बात हो रही है ना। हाँ तो किससे मिल रहा है? जैसे मुझे सैलरी, मुझे पेंशन मिल रहा है 1 लाख,
तो हम इसमें क्या ऐड करें कि ज्यादा हम कर सकें, ये आप जानना चाह रहे हैं। सोसाइटी को दो ना, सोसाइटी को कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हो आप। सेवा सोसाइटी के तरफ आपको मिल रहे पेंशन, तो कहीं ना सॉरी कहीं ना कहीं ये पैसा सोसाइटी के टैक्स से आ रहा है या फिर राइट, तो फिर आप सोसाइटी, हाँ तो वही, इसीलिए गवर्नमेंट का आ रहा है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही आ रहा है ना। आप सोसाइटी की सेवा करो, कहीं किसी को खाना खिला दिया, जानवरों को खाना खिला दिया, गरीबों को खाना, एक फिक्स कर लो ना, हर शनिवार मैं खिलाऊंगी, हर मंगलवार खिलाऊंगी, एक फिक्स करो, नॉट कि आज मन हुआ आज खिला दिया, बहुत दिन हो गए चलो खिला देते हैं, वो काम नहीं करता है। बट अगर आप फिक्स्ड एक रूटीन, एक शेड्यूल बना लो कि तब आपको जो मिल रहा है आप उससे एक्स्ट्रा वापस सोसाइटी को दे रहे हो। ओके, कहीं भी इससे भी आप दे सकते हो। बोले ना सिंपल नींबू पानी, कोई आपको आपके दुकान में आया, आप मे बी आपके गिफ्ट आइटम्स की दुकान है, उन्होंने कुछ खरीदा है ना, आपने एक पेन भी एक्स्ट्रा दे दिया, अपने नाम छपाया हुआ आपने पेन रखा है, वो पेन भी आपने दे दिया फ्री में। सो दैट इज गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा, आइदर बाय थिंग्स और बाय योर वर्क। सर्विस में आप दे सकते हैं, सामान में दे सकते हैं, अपने व्यवहार से दे सकते हैं। इवन अच्छा बोलना इज अ सर्विस, वो भी आप एक्स्ट्रा देते हो। तो आपका, अगर आप मिलने वाले पैसे की तुलना में कम योगदान देते हैं तो आपका व्यवसाय या करियर का असफल होना तय है। अगर आप जितना मिल रहे, सपोज किसी की सैलरी 5,000 है और उसको बोला गया है तुम रोज 9 से 5 की ड्यूटी करोगे दुकान में, परंतु वो 9:30 बजे आ रहा है, 4:30 बजे चला जा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी नौकरी जाने वाली है, या फिर उसको उस नौकरी से वो कमाई नहीं होगी जो जिसकी उसको जरूरत है। और वही वो 9 बजे आके देख रहा है मालिक भी काम कर रहा है, वो भी 5:30 6 बजे तक रुक रहा है विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो ये उसकी सर्विस ही, ये उसका दान हुआ, वहां पे वो कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, वो डेफिनेटली अपनी करियर में ऊपर जाएगा। मालिक भी देखेगा ना, ये तो बढ़िया इंसान है, ये मेरे लिए सोचता है, वो ऑब्वियसली उसको या तो तनख्वाह बढ़ाएगा या उसकी पोस्ट अच्छी कर देगा। तो आप अगर किसी से, अगर उसने वो 1 घंटा कम दिया सर्विस में, वो मालिक को कम नहीं दे रहा है, वो खुद से ले रहा है। दैट वी हैव लर्न्ड ना इन द लॉ ऑफ यू। आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। आप किसी से कुछ ले रहे हो तो एक्चुअल में आप खुद से ले रहे हो, आप खुद के लिए ही नेगेटिव कर रहे हो, आपके कर्म घूम के आपके पास आएंगे ही। इसलिए हमेशा मिलने वाले मूल्य के बराबर योगदान दें। तो बराबर तो देना वी कैन नॉट बी श्योर, तो इससे अच्छा है थोड़ा ज्यादा दे दें। तो आप ज्यादा देंगे तो यू आर श्योर कि मैंने कम से कम बराबर तो दे ही दिया। अगर आप मिलने वाले पैसे से ज्यादा योगदान देते हैं तो आपका व्यवसाय और करियर उड़ान भरने लगेगा। ओके, तो दिस इज अ वेरी श्योर शॉट टू गिव मोर देन यू आर गेटिंग। कोई भी चीज आप डील कर रहे हो, यू ऑल कैन टॉक ऑफ योर एग्जाम्पल्स कि आप क्या काम करते हैं, उसमें आप क्या एक्स्ट्रा दे सकते हो। प्रेम आपको अनगिनत तरीकों से दे सकता है। धन सिर्फ एक साधन है, प्लीज यूज मनी इज ओनली अ टूल टू गेट द थिंग्स वी वांट, मनी इज नॉट द एंड। हमारा एम पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा तो सिर्फ एक साधन है जिससे हम अपनी मनचाही चीज ले लेते हैं। तो पैसे के बारे में सोचने से खुशी नहीं मिलती है, इसीलिए हमारे विजुअलाइजेशन में हमें हमेशा बोला जाता है विजुअलाइज व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए ना उस पे फोकस करे, उसकी कल्पना करे और ऐसे बिहेव करे जैसे वो चीज आपको मिल गई है। नेचुरली ना फिर खुशी और ज्यादा होगी जब वो चीज मिल गई। अगर मैं सोचूं मेरे को 10 लाख की गाड़ी लेनी है, मैं 10 लाख करूंगी तो वो खुशी नहीं होगी जो मुझे वो गाड़ी में बैठकर इमेजिन करूंगी कि मैं वो गाड़ी में बैठी हूँ, मेरा एक शॉफर है वो गाड़ी चला रहा है, मैं शान से उस गाड़ी में बैठी हूँ, उसमें मेरे को ज्यादा खुशी आ रही है। तो हमेशा
उन चीजों के बारे में सोचे जो आपको चाहिए और उनको बहुत प्रेम दे। प्रेम की आकर्षण की शक्ति के पास आपकी मनचाही चीज पहुंचाने के लिए अनगिनत तरीके हैं। पैसा इज जस्ट वन, पैसा इज जस्ट वन। अभी एक कहानी बताएगी अपनी बहन के बारे में कि कैसे बिगर पैसे के उसके पास अपनी मनचाही गाड़ी आ गई। तो आप ये गलती ना करें कि बस पैसा आएगा तो ही मेरे पास ये चीज आएगी, इसीलिए पैसा 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 पैसा। पैसा वाला गाना गाने की जरूरत नहीं है। जो चीज चाहिए ना उसका रिकॉर्डिंग चला के बजाने में ज्यादा फायदा है। ये पैसे के लिए सोचना बहुत लिमिटेड थिंकिंग है। दिस वर्ल्ड हैज बिकम लाइक दैट कि वी आर थिंकिंग इन दैट लिमिटेड मैनर, बट लेट अस गेट आउट। वो ट्रेजर बॉक्स को ऐसे भी ले लीजिए कि वो एक लिमिटेड थिंकिंग है, उसके खोलने से वी आर आउट ऑफ दैट लिमिटेड बॉक्स, बाहर सोच रहे और नया तरीका सोच रहे, विच इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये अपनी बहन की कहानी बता रही है कि कैसे उनके पास अजीबो तरीके से अपनी नई गाड़ी आ गई। वो ऑफिस जा रही थी, रास्ते में फ्लड आ गया, उनकी गाड़ी फंस गई, लेकिन इतना कोई खतरनाक स्तर नहीं था पानी का। फिर भी वो रिलीफ वर्कर्स ने उनको उठा के वो ले गए पकड़ के और उनको ड्राई एरिया में ले गए। तो आप ये बात भी गौर कीजिए, हाँ बहुत खतरनाक नहीं था लेवल पानी का, फिर भी सिचुएशंस देखिए कैसी हुई। अब उनकी गाड़ी पानी में रह गई और वो पूरी तरह से इतनी नष्ट हो गई कि उसको रिपेयर करने का कोई तरीका ही नहीं था। अब टीवी में भी, न्यूज में भी वो आ गई। अब न्यूज में आ गई तो इंश्योरेंस वाले को पूरा उनको इंश्योरेंस देना पड़ा, एंड इंश्योरेंस का इतना बड़ा रकम इतनी बड़ी रकम उनको मिली कि वो अपनी मनचाही गाड़ी उससे खरीद सके। तो कैन यू इमेजिन, कैसे हुआ? वो थोड़ा सा वो पानी क्या आया एंड उनकी गाड़ी बदली हो गई, पुरानी गाड़ी गई। एंड बेस्ट पार्ट तो अभी बाकी है। उन्होंने गाड़ी के बारे में कल्पना भी नहीं की थी। उनके घर में रेनोवेशन चल रहा था, तो उनके पास अभी पैसे नहीं थे गाड़ी खरीदने के लिए, पैसे सारे रेनोवेशन में लग रहे थे। तो वो इमेजिन भी नहीं कर रही थी। बोला जाता है ना कि कुछ चाहिए तो इमेजिन करो, वो गाड़ी चला रहे, ये वो कुछ नहीं कर रही थी। परंतु उन्होंने क्या किया था, उनकी एक दूसरी बहन ने वो गाड़ी खरीदी थी और खुशी के मारे ये झूम उठी थी, इनकी आंखों में आंसू आ गए थे, इतनी खुश थी ये। इतनी खुश होने के कारण यूनिवर्स ने उनका मतलब उनकी कल्पना, उनकी मन चाहा समझ लिया यूनिवर्स ने, एंड उनको वो गाड़ी आप देखो किस तरह से उसके पास वो गाड़ी उन्होंने यूनिवर्स ने भेजी। तो ये आकर्षण का, प्रेम का आकर्षण जो है ना, हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखता है। ये प्रेम की शक्ति है। आपको पता नहीं होता कि आपकी मनचाही चीज कैसे मिलेगी, परंतु प्रेम की शक्ति को पता है। तो हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ कल्पना करना है व्हाट वी वांट। वी डोंट नीड टू गेट, बार बार बोलती है, हाउ में नहीं जाना है, लॉजिक्स नहीं लगाना है। इसीलिए तो बुक का नाम ही मैजिक है। नो लॉजिक, वेयर देयर इज लॉजिक देयर विल बी नो मैजिक। अपने खुद के रास्ते से हट जाए और आस्था रखे। आई थिंक आई लव दिस लाइन द बेस्ट टुडे। अपने खुद के रास्ते से हट जाइए। आप खुद ही अपने रास्ते में ऑब्स्टिकल्स लगा रखे हैं, पत्थर लगा रखे हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स खड़े कर रखे हैं, एंड आप बोलते हैं मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। Who is stopping? आप खुद को रोक रहे हो, आप खुद को रोक रहे हो। तो अपने रास्ते से प्लीज हट जाओ और फेथ रखो, यूनिवर्स पे फेथ रखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास रखो। आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करें और बस खुशी महसूस करें। ऐसे करने से ही प्रेम की जो आकर्षण की शक्ति है, वो आदर्श जो भी तरीका है आपके पास पहुंचाने का, उसको भी कोई बहुत शौक नहीं है बहुत मेहनत करने की, वो एकदम बेस्ट जो भी शॉर्टेस्ट तरीका है करके आपके पास पहुंचा देगा। बट डोंट फॉरगेट, आप डाउन गए,
एंड वो अगर चीज आती आती भी रुक जाएगी, कॉन्स्टेंटली आपको अप रखना है, एटलीस्ट टिपिंग पॉइंट तक, एटलीस्ट टिपिंग पॉइंट, वो तो बहुत कम है 51%। अब अपने को इतने दिन हो गए, एटलीस्ट 70-80% टाइम्स वी कैन बी पॉजिटिव। इसकी जो इंटेलिजेंस है ना, आपका मस्तिष्क लिमिटेड थॉट है, बट प्रेम की शक्ति की इंटेलिजेंस इस अपरंपार, असीमित है। वो कोई भी तरीका खोज सकती है जो हम, जैसे हम इनकी कहानी पढ़े तो हमें लगा वाओ ऐसे भी होता है, बट उनके पास तो और भी बहुत तरीके थे। ये फेल हो जाता ना, वो और कोई तरीके से उनको गाड़ी पहुंचा देते। तो अपने जीवन को सीमित न करें कि पैसा से ही मनचाही चीज आपके पास आएगी। पैसा तो सिर्फ एक माध्यम है, उसको मेन अपना गोल ना बनाए। डोंट मेक मनी योर गोल। आपका गोल क्या होना चाहिए? वह बनना, करना या पाना, टू बी, डू एंड हैव व्हाटएवर यू वांट टू बी, डू एंड हैव, वो आपका गोल होना चाहिए। डोंट फोकस ऑन द मनी कि पैसा आएगा तभी मेरे पास वो चीज आएगी, तभी मैं वैसे बनूंगी। अपना फोकस ही बस सिर्फ वहीं रखिए, मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है। ओके? आपको अगर नया मकान चाहिए, सुंदर कपड़े चाहिए, जो भी चाहिए, कॉलेज में एडमिशन चाहिए, आपको संगीत, सिंगिंग करना है, एक्टिंग करना है, बस जो भी, सबकी कल्पना करें। एंड यूनिवर्स के पास बहुत तरीके हैं आपके पास ये पहुंचाने के। That is the law of attraction. I think we shall continue tomorrow. Just the last paragraph, but let's finish it tomorrow with the PowerPoints. हेलो जी, मेरे को ये एक सिर्फ क्वेश्चन पूछना था। ये जो अश्विन मैम का वो जो चल रहा है ना, सीक्रेट टू लव, राइट। हाँ, वो ज्वाइन कर सकते हैं हम? हाँ, नहीं मतलब 2 दिन अभी हिंदी रीडिंग फ्री है। अच्छा, अभी 2 दिन फ्री है? 2 दिन हिंदी रीडिंग फ्री है। एंड उसके Okay. बाद पावर टू हेल्थ के लिए आपको ज्वाइन करने के लिए जो एक गूगल फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। ओके, हाँ हाँ। तो जो फ्री वाला सेशन है उसका लिंक है क्या? हाँ, मैं डाल दूंगी ग्रुप में। अच्छा, और ऐसे ज्वाइन मतलब ऐसे मैं बोलते हैं सब ना, कुछ डाल दूंगी, वीव द मैजिक में आज आपको मिल जाएगा। कंफ्यूज में कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके लिए वो आप पूछ मेरे रही से बात कर लीजिएगा पर्सनली प्लीज। हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज का अपना क्वेश्चंस है, आपका काम क्या है? आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप टीचर हो। You haven't shared the I haven't shared. Okay. I was checking. Just a moment. सारिका जी, एक चीज मैं पूछना चाह रही थी कि दिन भर मैं पॉजिटिव तो रहती हूँ, लेकिन कभी कभी नेगेटिव में चली जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन यही रुकता नहीं है। इसको कैसे मैं चेंज करूँ? अपने क्वेश्चंस लेते हैं एक्सरसाइज करके। ओके ओके, थैंक यू। तो आपका काम क्या है, बस ऐसे सोचने का है। आप अपने पेन पेपर एक बार छोड़ के बस आप सोचें आपका काम क्या है, आपके फीलिंग्स क्या है, आपके काम के लिए क्या विचार है। पॉजिटिव है, आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी हो रही है अपना काम करके, या आपको कभी कभी खींच आ जाती है, ये क्या काम है, दिन भर यही बहुत मोनोटोनस है। आर यू लविंग योर वर्क? अब आप चाहो तो आप चैट में लिख सकते हो आई लव माई वर्क, या फिर यस आई कंप्लेन। बी ऑनेस्ट, ये अपने खुद के लिए है। बी ऑनेस्ट। अगर आप पहचान जाओगे कि हाँ मैं तो कंप्लेन करती हूँ, अरे मैं तो ज्यादा कंप्लेन करती हूँ, अच्छा तो मैं बहुत ही कम बोलती हूँ, तो आज एक प्रण ले लें कि आई एम गोइंग टू फाइंड द गुड थिंग्स। मेरे जो भी काम में अच्छा है उसको मैं ढूंढूंगी। आप काम के लिए आपकी क्या भावना है? क्या आप इसे प्यार करते हैं या आप इसके बारे में शिकायत करते हैं? तो प्लीज आप, अब ये आपका खुद का एक रेजोल्यूशन है कि आज से मेरा जो भी काम है उसको मैं ज्यादा प्रेम देने जा रही हूँ, उसमें जो अच्छी चीजें हैं उसको खोज रही हूँ। अब आपका काम का आप क्यों कर रहे हैं? फाइंड द
कॉज ऑफ योर वर्क, अब इंटेंशन क्या है आपका काम करने का, जो भी काम आप करते हो, व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड इट, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है। ठीक है, पैसा आ रहा है, अगर उस काम से पैसा आ रहा है, लेकिन उस पैसे से आपका अल्टीमेट फोकस क्या है, कि इस पैसे से मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, हाँ मेरा एक ड्रीम है मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़े, तो क्या वो आपको अपने सपने की तरफ लेके जा रहा है। अगर आप ये रियलाइज कर लोगे ना कि हाँ अरे यार मेरा काम मैं कर रहा हूं इसीलिए तो मेरा बच्चा पढ़ पाएगा, अपने आप आपको अपने काम के लिए खुशी आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा, यू स्टार्ट लविंग योर वर्क। तो पुट इंटेंशन इनटू योर वर्क, पुट इंस्पिरेशन इनटू योर वर्क। अब जो हमने डिस्कस किया कि कैसे हम ज्यादा दे सकते हैं जो हमें मिल रहा है, हमें जितनी प्रॉफिट अपने कस्टमर्स से मिल रही है हम उससे ज्यादा कैसे दे सकते हैं। क्या हम उन्हें नींबू पानी पिला सकते हैं, क्या मैं कोई छोटा सा गिफ्ट डाल सकती हूँ, जब उनको पार्सल करती हूँ तो कुछ छोटा एक छोटा गिफ्ट डाल दूं। व्हाट कैन आई डू टू गिव एक्स्ट्रा। ठीक है, आज आपका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, ब्लेसिंग्स ही दे दूंगी ना, क्या आप वो भी तो अपने नहीं करते हैं। मैं वो पार्सल बनाने के टाइम या पेमेंट करने के टाइम मैं बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे दूंगी, वो भी एक्स्ट्रा ही है, उसके कोई पैसे भी नहीं लग रहे हैं। तो आप सोचो आप क्या दे सकते हो, क्या एक्स्ट्रा अपने काम में आप दे सकते हो। ये कैन बी द स्मॉल डिफरेंस, ये छोटी सी चीज करने से आपकी बिजनेस का पता नहीं कहां से कहां जा सकता है। आज अगर आप आइडेंटिफाई कर लो एंड लिख लो कि आज से मैं ये एक्स्ट्रा देने वाली हूं, इट कैन रॉकेट योर बिजनेस एनीवेयर। अब आपका बिजनेस करने वाले और किसी का बिजनेस सेम है या सिमिलर है एंड कभी कभी आपको जलन हो जाती है, उनके बारे में सोचें एंड उनके बारे में, या फिर और कोई फ्रेंड्स भी होते हैं ना जो कल तक तो उनकी हालत फाइनेंशियली बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु वाव देखो पता नहीं कहाँ लॉटरी लग गई या कैसे बिजनेस गया कि उनके बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, घर में बहुत पैसे आ गए, उन्होंने नया घर नई गाड़ी खरीदी। तो कैन यू थिंक ऑफ सच पीपल एंड फील वेरी हैप्पी फॉर देम। जो खुशी उनको फील हो रही है आप उस खुशी में घुस पाओगे, उस फीलिंग में आप अपने आप को ला पाओगे। प्लीज ट्राई टू डू दैट। आई कैन इमीडिएटली थिंक ऑफ सो मेनी पीपल एंड आई एम फीलिंग दैट हाँ ये खुशी मैंने कभी फील नहीं की, मैंने उनको कंग्रेचुलेट किया, खुश हुई, बट वो खुशी जो उनको फील हुई वैसी खुशी नहीं, वो आज मैं पहली बार फील कर रही हूँ। Done. We are done with all the 4 exercises. किसी को इन एक्सरसाइजेस के बारे में कुछ पूछना है वापस या फिर इवन आई वाज मैं ये काम करना बहुत ज्यादा शुरू करी हूँ कि घर पे जैसे कोई प्लम्बर आया, कोई कारपेंटर आया, कोई भी टेक्नीशियन आया, कोई भी आया, गर्मी का मौसम हो अकॉर्डिंगली या ठंड का मौसम हो, आई डू आस्क देम फॉर वाटर, फॉर चाय एंड जो भी अकॉर्डिंगली जो भी है। सो दिस इज व्हाट वी आर गिविंग एक्स्ट्रा फ्रॉम आवर साइड मोर देन द मनी, उनके सर्विस के कंपनसेशन में। एंड द हाउस हेल्पर्स, वो बहुत गर्मी से मेरी मेड आती है, आई ऑलवेज आस्क हर टू सिट फॉर 5-10 मिनट्स अंडर द फैन। भाई तुम सस्ता लो, अपना पसीना कम मतलब खत्म कर लो एंड देन यू गो टू वर्क। So these are small things which we can do in our house as well. हम अपने घर में जो भी आते हैं जिसको उनके पैसे से ज्यादा अगर उनको वापस देते हैं तो we are giving more kind words, compassion. अगर वो कोई लेट आया तो समझ ले कि उनकी what was their problem, maybe कोई ना कोई issue रहा होगा because of which they have come late, and they serve us 365 days a year
और हमारा लाइफ इतनी कंफर्टेबल बनाते हैं। अगेन दे आर ह्यूमन बीइंग्स, सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हम इनोवेट करके भी ना, वी कैन गिव बैक मोर विद आवर काइंड वर्ड्स, विद आवर छोटा छोटा जेस्चर। घर में आपकी बहुत अनलिमिटेड चीजें पड़ी होती है विच यू रियली डोंट यूज, सो इंस्टेड ऑफ क्लटरिंग जस्ट गिव इट ऑफ टू पीपल हु रियली विल यूज देम, जिनके लिए वो बहुत यूजफुल है। दिस इज अगेन गिविंग बैक टू द सोसाइटी। आप मैजिक, ये ग्रैटिट्यूड की जर्नी जो आपकी है उसको आप शेयर करो लोगों से। दिस इज अगेन गिविंग बैक टू द सोसाइटी। These are so many ways we can give back to the society. अंजलि जी, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? You've answered, I think, a lot of questions people, housewives, बहुत जन पूछ रहे हैं ना, तो I think बहुत सारा, anybody else, housewives first, let us deal. कोई anybody has doubt कि मैं क्या करूं? Sarita ji, can I say something? Yes, please say. Okay, so what I know as a housewife capacity mein, there's not much you can do other than, you know, taking care of your staff and things like that. But I also do one thing. I pick up these empty bottles, the small ones, fill them up with lassi or shikanji or, you know, any juice, sharbat bana ke, I keep it in my car. So in this heat, whenever we are passing, you know, we see the cycle rickshaw people or laborers on the road, we just distribute the bottles to them. So it's a very comfortable thing and easily doable. So जहाँ पे भी ना जो लोग पानी पी के bottle फेंक देते हैं ना, I request them कि please can I take them, and then I get it washed, and this is the way I distribute. Wow. So Lovely. this is one easy way of you know, यही है giving. ना, we need So to just actually imagine that. अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए भी वी कैन थिंक ऑफ हाँ. मेनी थिंग्स कि हम क्या कर सकते हैं। एंड शर्मिला जी, आपने, I mean, it is such a good gesture and you have not gone anything to do with out of your way ना। आप अपने कंफर्ट जोन में रह के आपने इतना जेस्चर दिखाया, एंड उन लोगों की ब्लेसिंग्स आप तक कितनी पहुंचती होगी। You know, it feels so good. I can't tell you, in the heat when the car stops and, you know, you just taking out bottles of water or sharbat and giving to the people. They are so happy. मतलब उनको लगता है पता नहीं क्या मिल गया. So it's such a nice feeling. And then from people who I take the bottles also, they are so happy कि तुम क्या करोगे, you know. So I tell them this is what I'm going to do. So yeah, next time they start doing it too. So that's a So nice. I'm going with a plastic bag to the next shadi. हाँ, I said I'm going. Sharmila ji, आपका internet गया. I said to the next shadi, I'm going to take a plastic bag to bring back bottles. हाँ, मैंने करा है. Oh God. My driver and my children are so upset and give it. I say, but the pleasure is to use something that is being thrown and wasted and putting it to some good use. You know, that's the bigger pleasure. I don't know, coming from a convent school, we've been taught that everything should be put to use, paper, plastic, whatever there is, you know, kuch value create karne ke liye. So I think that's just imbibed in our minds. So nobody in the world is as good as Indians in recycling. Yeah, true. Yes. Anybody else has any doubts about what housewives can do? Business में तो बहुत opportunities है. घर वालों को तो हमारे तो दिमाग चलने के इतने opportunities है. We can do so much. घर पे बैठे बैठे we can bless everybody around. घर पे बैठे बैठे आप आपके फैमिली में अगर किसी को, जैसे हम बहुत बोलते हैं ना, दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरों वो ट्रबल में है, पैसों की प्रॉब्लम है, हेल्थ की चैलेंज है, जो भी है, आप अपने बैठ के फ्री टाइम में जस्ट स्टार्ट गिविंग लव. उनको लव की एनर्जी भेजते रहिए, उनको प्यार की एनर्जी भेजते रहिए. अगर पैसों में अटक है तो पैसों की एनर्जी भेजते रहिए. And if you can help them in any form in their lives, that is a different thing altogether. अगर जहां रुपया पैसा सपोज नहीं लगना है, आप अपना एनर्जी भेजिए ना, उनके ऊपर एक अलग सी कवच बना के रख दीजिए. So this is all we can do sitting at home, and we need not even tell the other person. किसी और की इसमें जरूरत ही नहीं है.
Now we come to Shalini, if you will take Anjali ji's question. आपने तो मैं मेरा क्वेश्चन आपने जवाब दे दिया। मैं पर्सनली ये बता रही थी कि मैं दिन भर हाई फ्रिक्वेंसी में रहती हूँ, लेकिन सडन कभी कभी मतलब डेली एक वन टाइम ऐसा आता है कि तुरंत डाउन हो जाती हूँ। वो चीज मतलब मैं चाहती हूँ कि कैसे मतलब वो दूर आप हो। 51% टाइम्स एट दिस मोमेंट हाई फ्रीक्वेंसी में हो क्या अंजलि जी? यस है। तो रेस्ट विल कम अलोंग। आप अपने आप को इतना टेंशन और इतना गिल्टी और इतना टैक्सेशन दो मत। हम लोग की वी आर एज अ ह्यूमन बीइंग, वी आर समहाउ मेड दैट वे कि गड्ढे में गिरना हमारे लिए बहुत इजी है, किसी की बुराई करना बहुत इजी है, अप्रिशिएट करने में हमें दम लगता है, अप्रिशिएट करने में हमें सोचना पड़ता है, मुंह से अच्छे बोल निकालने के लिए हमें सोचना पड़ता है, गाली बहुत इजीली निकल जाती है। किसी भी स्कूल में हम जाते हैं, कहीं पे भी गालियां किसी को सिखाई जाती हैं? नोवेयर, बट वी स्टिल पिक इट अप। दैट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। कभी कभी ऐसा होता है दूसरों मतलब अपने तरफ से दूसरे की गलती से ही क्रोध आने लगता है, तो लगता है कि हम क्यों जा रहे हैं। आपको उस वक्त जस्ट उस फ्रिक्वेंसी से हटा लीजिए, उस जगह से हटा लीजिए, उस बंदे को ब्लेस कीजिए कि आप भगवान आपको बहुत बुद्धि दे, समझ दे, आपके लाइफ में आप बहुत खुश रहो। वो बोल के बस हट जाइए वहां से, जस्ट लीव फ्रॉम देयर। And gratitude का सुरविनम धागा ना, the golden thread of gratitude, वो पकड़ लीजिए ना एनी टाइम। थैंक यू। Any more questions? Yes, ma'am. Ma'am, 51% of 24 hours और क्या चीज है ये? 24 hours, 51% टाइम दिन का। तो मैम जैसे सपोज अपना 8 आवर्स स्लिप में चले गया, इंक्लूडिंग दैट। तो आप ग्रैटिट्यूड में रात को अगर सोते वक्त आप ग्रैटिट्यूड में सो रहे हो, देन दोस 8 hours 7 hours ऑफ योर स्लीप इज विद ग्रैटिट्यूड। क्योंकि जो हम अपने आप को सोचते हुए सुलाते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी में हम सोने जा रहे हैं, दिस इज वेयर आवर सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो एक्ट्स ड्यूरिंग आवर स्लीप। तो इसीलिए कहा जाता है, जो हमने मैजिक बुक में पढ़ा था ना, द सेकेंड चैप्टर, द मैजिक रॉक, आप पूरे दिन को याद करके सबसे अच्छी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड देते देते सोइए, ताकि वो 7-8 hours आपकी बैंक बैलेंस में ग्रैटिट्यूड के नाम लिखा गया। एटलीस्ट आपके अगर 13 घंटे आपको पॉजिटिविटी में रहना है, आउट ऑफ दैट 13 hours 8 घंटे या 7 घंटे जो भी आप सो रहे हो, दैट इज योर इन पॉजिटिविटी। ओके, थैंक यू, अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इंदिरा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ जी। जैसे अभी बात चली ना कि हम लोग घर पे क्या करते हैं, तो पहले तो जैसे बर्थडे वगैरह किसी के भी आते थे, हम लोग खाली रुपये ऐसे ही जस्ट दे देते थे। अब हम लोग लायंस क्लब में जो यहाँ पे गुवाहाटी में एक सेवा निकली है, तो हम लोग 11-11 हजार रुपये लगते हैं, तो वो हम लोग शराब भट्टी के सामने उसको कार को खड़ा कर लेते हैं, और जो भी नीडी पर्सन आते हैं खाना खा के जाते हैं, तो उस जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, 200-250 आदमी खाते हैं उसमें, तो अच्छा लगता है बहुत। एग्जैक्टली। तो हमको अपना अपना एरिया, अपने अपने लाइफ में हम लोगों को अपना एक बनाना है सर्कल, कि हम ये कर ले, किसी को अच्छी एडवाइस दे दे, और कुछ भी कर ले, सामने वाला नीडी दिखे, अगर उसको पैसे की जरूरत है, हमारी क्षमता के हिसाब से अगर हम दे पाए तो पैसे दे दे, पैसे नहीं दे पाए तो उसको अगर कोई तरीके से पैसे दिलवा पाए तो पैसे दिलवा दे, और अगर पैसे किसी तरीके से नहीं दिलवा पाए तो एटलीस्ट गिव हिम ब्लेसिंग्स, एटलीस्ट गिव हिम दैट गुड एनर्जी कि भगवान आपका भला करे, आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। एटलीस्ट वी कैन गिव हिम दैट ब्लेसिंग्स। वो तो बहुत इजीली हम सबके पास है, तो वी कैन एटलीस्ट डू दैट। एंड ये जो देने वाली बात है ना, ये हम आई थिंक बचपन से हमें सिखाया जाता है ना, शेयर करना। जब हम बच्चे होते हैं, टॉय शेयर करो, अपना टिफिन शेयर करो, अपना खाना शेयर करो। दिस इज हमारे इंडियन कल्चर में, आई थिंक बाहर के कल्चर में आई एम नॉट सो श्योर कि उनका क्या है, बट हमारे को तो बहुत बचपन से समझाया जाता है कि शेयर करना सीखो, देना सीखो।
We teach all our children. This is what it is. देना is most important. तभी आप दोगे, तभी आपके पास, इट्स नॉट दैट कि ये इंटेंशन के साथ हम दे रहे हैं कि हमारे पास भर भर के आएगा, लेकिन अगर हमारे पास भरपूर है, हमारे पास मोर देन इनफ है, हमारे पास शेयरेबल, हमारे पास अमाउंट है, नॉलेज है, प्यार है, जो भी हमारे पास है वो तो हम दे सकते हैं ना. गुड. देने के लिए सबसे अगेन इम्पोर्टेंट प्रेम. पहले दिल में जब प्रेम भर लीजिए, बिफोर वी स्टार्ट ना ये एक्स्ट्रा देना, पहले दिल में प्रेम. दैट इज व्हाट रॉन्डा बर्न्स बार बार एम्फसाइज कर रही है. प्रेम होगा तभी आप दे पाओगे, नहीं तो आप दे भी नहीं पाओगे. वो एक्स्ट्रा देने की भावना ही आएगी नहीं अनलेस फर्स्ट यू लव योर वर्क. Okay, I think we are done with the questions. एंड जिनके पास भी बुक है ना, इफ यू गो टू दैट पेज जहाँ पे वो डायग्राम बनाया गया है, वो जो ट्रेजर का चेस्ट है और उसमें से रोशनी निकल रही है, उसके पहले का पैराग्राफ और उसके बाद का पैराग्राफ पढ़ोगे ना, आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा रॉन्डा बर्न क्या बोल रही है. वो सिर्फ यही बोल रही है जो हम सब बात कर रहे हैं, लव एंड ओनली लव. फिल योरसेल्फ विद लव. ये क्लास इतने प्रेम से करती हूँ, इतना मतलब इच्छुक रहती हूँ इस क्लास जैसे स्टार्ट हो, कैसे मैं क्लास करूँ, कैसे अच्छी भावनाओं को, कैसे अच्छी अच्छी बातों को सीखूं. ये जो प्रेम है ना, ये मैजिक पावर बुक के लिए, ये मतलब मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मैं. इतना मुझे मतलब इससे ये है, इतना लगाव है, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहती हूँ. अभी घर में हमारे, अभी जहाँ मैं पटना आई हूँ, यहाँ काफी मतलब डिस्टरबेंस है, रोज हॉस्पिटल का चक्कर है, लेकिन मैं टाइम निकाल के इसको सुनती हूँ. बिना सुने मतलब जैसे लगता है कुछ खो गया है, कुछ नहीं सुनूंगी तो कुछ मतलब खो जाएगा. आज आप शुरू में नहीं देखे, आज आप शुरू में नहीं दिखे तो हम लोग ही सोच रहे थे आज अंजलि जी कहाँ हैं. नहीं तो मैं वही कह रही थी ना कि घर में इतने लोग हैं, रोज हॉस्पिटल का चक्कर है, कुछ ना कुछ लोग आते जाते रहते हैं, इसी में फिर भी मैं भाग के आई कि नहीं हम जाएंगे क्लास करके फिर आएंगे. तो मैम ये जो प्रेम है ना, यही प्रेम हम चाह रहे हैं कि हर जगह मतलब दिखे हम लोग. हमें आई ऑलवेज फील ना, जैसे किशोर अवस्था का प्रेम होता है, इसीलिए जगाते कि उसको हम एग्जाम्पल रख के हर जगह वैसा प्रेम फील कर पाए. उस समय तो नेचुरली जग जाते हैं, अभी थोड़ा जगाना पड़ता है हर जगह. राइट. थैंक यू मैम, थैंक यू सारिका जी, थैंक यू शालिनी जी, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया. बहुत थैंक यू. अंजलि जी, सरिता नाम है सरिता भाभी का. सरिका, सॉरी, कभी कभी सरिता सारिका में बोलने में मुझे ये हो जाता है. सरिता जी, हाँ सॉरी मैम, सरिता जी. प्यार से आप जो भी बोले स्वीकार है. चलिए, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Have a blessed day. See you all tomorrow. Thank you. Okay, bye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. All. Thank you.